आज हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, किडनी और एक्सक्रीटरी डक्ट पढ़ेंगे। यह बीएससी सेकेंड के फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे यूरिनोजेनाइटल सिस्टम क्या है। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, इसमें किडनी और उसकी डक्ट इंक्लूड्स होती है, जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल फीमेल दोनों गोनेड्स और उसकी डक्ट आती है। वर्टिब्रेट्स में यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते हैं। Urinary system of vertebrates include kidneys and their ducts. Reproductive system includes male and female gonads and their ducts. The two systems are intimately related morphologically in vertebrates, hence the two systems are as described as urinogenital system. अब यहाँ पर वन पेयर किडनी है, किडनी से यूरेटर निकल रहा है, तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी और उसकी डक्ट से मिलकर बनता है। यूरिनरी सिस्टम, इसमें किडनी है। किडनीज आर पेयर ऑफ कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ डॉर्सल ऑर्टा। अब हम एम्ब्रायोनिक किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। आपके एम्ब्रायोनिक किडनी के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका नेफ्रोटोम्स है। नेफ्रोटोम्स एक सिलेटेड फनल के द्वारा पेरिटोनियल फनल है। पेरिटोनियल फनल जो है वो एक सिलेटेड फनल के द्वारा सीलोम में खुलता है, जिसको हम नेफ्रोटोम्स बोलते हैं। सेकेंड पार्ट आपका मेल्पिजियन बॉडी है। मेल्पिजियन बॉडी ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के मिलने से बनता है। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को सप्लाई करती है, जबकि एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। बोमेन्स कैप्सूल ट्यूब्यूल में खुलता है। ये आपकी एम्ब्रायोनिक किडनीज सीलोम के हर सेगमेंट में अरेंज होती है। सारी एम्ब्रायोनिक किडनीज की ट्यूब्यूल्स एक लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट में खुलती है। लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट क्लोएका के थ्रू आउटसाइड ओपन होता है। Basic structure of embryonic kidney: pair of compact organs lying on either side of dorsal aorta. Each kidney is composed of large number of units called as uriniparous tubules or nephrons. Kidney tubules arise in the embryo in a linear series from mesoderm. Each uriniparous tubule is differentiated into 3 parts: peritoneal funnel, Malpighian body and tubules. अब हम देखेंगे किडनी का ओरिजिन कैसे होता है। एम्ब्रायोनिक स्टेज में किडनी का ओरिजिन एक नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म से होता है, जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में सीलोम में रहता है। इसको नेफ्रोटोम्स या नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म बोलते हैं। जब नेफ्रोटोम्स का एंटीरियर पार्ट किडनी को फॉर्म करता है तो उसको प्रोनेफ्रोस बोलते हैं। ये नॉर्मली एम्ब्रियोज में पाया जाता है। जब नेफ्रोटोम्स का मिडिल पार्ट किडनी को फॉर्म करता है तो उसको मीसोनेफ्रोस बोलते हैं। ये हैगफिश में पाया जाता है। जब मीसोनेफ्रोस हार्ट से लेकर सीलोम तक पूरी लंबाई में प्रेजेंट होता है तो उसको ओपिस्थोनेफ्रोस बोलते हैं। ये शार्क में मिलता है, पर यूरोडोल्स में ओपिस्थोनेफ्रोस कंपैरेटिवली शार्क के कंपेयर में छोटा होता है। अब एमनियोट्स यहाँ पर नई शब्द आ गया है। ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम एमनियोट्स बोलते हैं। एमनियोट्स में मेटानेफ्रीज किडनी पाई जाती है। मेटानेफ्रिक किडनी के फॉर्मेशन के समय नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म मीसोनेफ्रिक डक्ट से सेपरेट हो जाती है और मेटानेफ्रोस को फॉर्म करती है। अब हम इवोल्यूशन ऑफ किडनी एम्ब्रियो में देखेंगे।
ये एक एम्ब्रियो का डायग्राम है। इसमें ये नेफ्रोटोम है। जब नेफ्रोटोम का एंटीरियर पार्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को फॉर्म करता है तो उसको प्रोनेफ्रोस बोलते हैं। जब बीच का पार्ट फॉर्म करता है तो उसको मीसोनेफ्रोस बोलते हैं। और जब क्या कहते हैं कि मीसोनेफ्रिक डक्ट से मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम निकलता है और वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को फॉर्म करता है तो उसको मेटानेफ्रोस बोलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ किडनी, तो एवोल्यूशन ऑफ किडनी जो है वो 4 टाइप से होता है। फर्स्ट किडनी आर्किनेफ्रोस है, सेकंड प्रोनेफ्रोस, थर्ड मीसोनेफ्रोस, फोर्थ आपकी मेटानेफ्रोस है। अब सबसे पहले हम आर्किनेफ्रोस किडनी को देखेंगे। आर्किनेफ्रोस किडनी एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। यहाँ पर ये सेगमेंटली अरेंज होती है, 1 पेयर होती है। इसमें आपका एक नेफ्रोटोम जो टिब्यूल में खुलता है, सारी टिब्यूल आपकी आर्किनेफ्रिक डक्ट में खुलती है। आर्किनेफ्रिक डक्ट क्लोएका के थ्रू बाहर खुलती है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस हम किसको बोलते हैं? जो बोमेन्स कैप्सूल से सराउंडेड नहीं रहता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को पहले सीलोम में डालता है, सीलोम से वो नेफ्रोस्टोम में आता है, नेफ्रोस्टोम से डक्ट्यूल में जाता है, फिर वहाँ से वो आर्किनेफ्रिक डक्ट के थ्रू क्लोएका में जाता है और बाहर निकल जाता है। Archinephros, excretory organ of primitive vertebrate ancestors. It is composed of pair archinephric ducts located on the dorsal side of the body cavity and extending the length of the coelom. Each duct has a pair of tubules to a segment. The tubules open into a coelom through the nephrostome. External glomeruli drain the coelomic fluid and are located in close proximity to the nephrostome. Larvae of hagfish and Sicilian have this type of excretory organ. Tissue fluid discharge from glomerulus, coelom to nephrostome, tubules, archinephros to cloaca to outside. अब हम प्रोनेफ्रोस को देखेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जब नेफ्रोटोम का एंटीरियर पार्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को फॉर्म करता है तो उसको प्रोनेफ्रोस कहते हैं। प्रोनेफ्रोस संख्या में बहुत कम होते हैं। आपका जैसे कुछ में 2 या 3, कुछ में 7, अधिकतम ये 12 पाए जाते हैं। प्रोनेफ्रोस में आपका नेफ्रोस्टोम होता है, नेफ्रोस्टोम ट्यूब्यूल में खुलता है, ट्यूब्यूल प्रोनेफ्रिक डक्ट में खुलता है, प्रोनेफ्रिक डक्ट क्लोएका में खुलता है, क्लोएका आपका आउटसाइड ओपन होता है। यहाँ पर आपका एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस में बोमेन्स कैप्सूल एब्सेंट होता है। ये आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सीलोम में डालेगा, सीलोम से नेफ्रोस्टोम में आएगा, नेफ्रोस्टोम से ट्यूब्यूल्स में आएगा, फिर प्रोनेफ्रिक डक्ट में आएगा और क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कुछ एनिमल्स में प्रोनेफ्रिक किडनी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, वहाँ पर ग्लोमेरुलस आपस में फ्यूज होकर ग्लोमस को फॉर्म करते हैं। Pronephros, first embryonic tubules in all vertebrates called pronephric tubules because they are the first to develop and are anteriorly located. The duct that drains the pronephros is called the pronephric duct. The pronephros is temporary and function only until glomeruli and tubules further back become functional. Some have external glomerulus while most have internal glomeruli. Internal glomeruli are small knot of arterial capillaries surrounded by the Bowman's capsule. Renal or Malpighian corpuscles is composed of the glomerulus and the Bowman's capsule. Blood flow आपका ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्टीरियोल, पोस्ट कार्डिनल वेन एंड देन हार्ट में। फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा ग्लोमेरुलस से सीलोम और कैविटी ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, देन ट्यूब्यूल्स, देन प्रोनेफ्रिक डक्ट, देन क्लोएका. Selective reabsorption of water and other constituents may occur as fluid passes down the tubule. Pronephric tubules function only until end of the larval stage in amphibians and equivalent stage in fishes.
Glomus is the term for several united glomeruli. Pronephric chamber are larger chambers formed by expansion of the pronephric tubules. अब हम mesonephric tubules को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोनेफ्रिक डक्ट के पीछे हमने ये बताया था आपको, नेफ्रोटोम का जब मिडिल पार्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को फॉर्म करता है तो उसको मीसोनेफ्रोस बोलते हैं। मीसोनेफ्रोस प्रोनेफ्रोस से ज़्यादा एडवांसली फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनमें ट्यूब्यूल्स लंबी होती है और इनमें ग्लोमेरुलस का नंबर बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मीसोनेफ्रोस है वो आपके सब मीसोनेफ्रिक डक्ट में खुलते हैं। मीसोनेफ्रिक डक्ट क्लोएका के थ्रू आउटसाइड खुलती है। मीसोनेफ्रोस पहले प्रोनेफ्रिक डक्ट से जुड़े रहते हैं। जैसे ही मीसोनेफ्रोस का निर्माण होता है प्रोनेफ्रोस डिजेनरेट हो जाते हैं। बाद में ये वाली प्रोनेफ्रिक डक्ट भी मीसोनेफ्रिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। Mesonephros develops from middle part of the intermediate mesoderm from soon after degradation of pronephros. Mesonephros is functionally better than pronephros because mesonephric tubules are numerous in number that develop internal glomeruli. They are also termed as Wolffian body. Mesonephros is functional only in embryos in amniotes. In sharks and caecilians, tubules extend posteriorly throughout coelom. Such kidney is called as opisthonephros. Soon with the degradation of pronephros, the pronephric duct forms the Wolffian or mesonephric duct. In amniotes, mesonephros is functional only in the embryos and replaced by metanephros in adults. Nephrostomes are generally lacking in embryonic amniotes. अब हम ओपिस्टोनेफ्रोस देखेंगे। हमने आपको बताया था कि यदि मीसोनेफ्रोस हार्ट से लेके पीछे क्लोएका तक एक्सटेंड रहते हैं तो उनको हम ओपिस्टोनेफ्रोस बोलते हैं। ओपिस्टोनेफ्रोस का ओरिजिन भी इंटरमीडिएट मीसोडर्म से होता है। यहाँ पर इनकी डक्ट ओपिस्टोनेफ्रिक डक्ट कहलाती है जो क्लोएका के थ्रू आउटसाइड ओपन होती है। Opistonephros, the kidney mass caudal to pronephric region. Functional adult kidney of lampreys, most fishes and amphibians. Drained by mesonephric archinephric duct. Mesonephros similar to opistonephros, but mesonephros is the structure that appears during embryonic development in reptiles, birds and mammals. When it serves as an adult kidney, it is sometimes called opistonephros. It is different from pronephros because it lacks segmental tubules that is exhibited by the pronephros. Kidney tubules are kidney tubules and coelom are rarely connected. Renal corpuscles with internal glomeruli are typically present. An opistonephric tubule has a narrow neck adjacent to the renal corpuscles. Neck is followed by the collecting portion which joins the archinephric duct, secretory part which forms the proximal and distal convoluted tubules. Ureter-like duct is formed by the union of collecting ends of several collecting tubules. This may open into the archinephric duct or may connect independently with the cloaca. यहाँ पर हम मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट बता रहे हैं। मेटानेफ्रिक किडनी या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मीसोनेफ्रिक डक्ट से सेपरेटली ओरिजिनेट होती है। मेटानेफ्रिक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के ओरिजिन के समय यहाँ पर एक डाइवर्टिकुलम बन जाता है या एक आउटग्रोथ बन जाती है जिसको हम मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। आपका इसका प्रॉक्सिमल एंड क्लोएका में खुलता है, ये आगे चलकर क्लोएका में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड जो है वो आपका बार बार ब्रांच होकर वाइड होकर किसको बनाता है? रीनल पेल्विस को बनाता है। रीनल पेल्विस बार बार ब्रांच होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका एंटीरियर पार्ट सिफेलिक मेजर कैलिक्स कहलाता है और पोस्टीरियर पार्ट मेजर कॉडल मेजर कैलिक्स कहलाता है।
चूँकि आपके मैमल्स में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमन में तो ये लगभग 1 मिलियन पाई जाती हैं, इसलिए सारी के सारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होकर एक मास लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। वो मास लाइक स्ट्रक्चर किडनी कहलाता है। Metanephros arise posterior to the mesonephros. It's the functional kidney of higher vertebrates or amniotes. It is formed from the posterior end of the nephrogenic mesoderm. When all metanephric tubules develop, all mesonephric ducts disappear except those associated with testes in male forming vosifrentia. It shows greater multiplication and concentration of nephrons. Its functional unit is nephron. Example human kidney. अब ये डायग्राम तीनों प्रकार की किडनी के ऑरिजिन को बता रहा है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। हमने बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में किडनी का डेवलपमेंट आपका अनडिफरेंशिएटेड नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म या नेफ्रोटोम से होता है। तो जब नेफ्रोटोम का एंटीरियर पार्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को बनाता है तो उसको प्रोनेफ्रोस बोलते हैं, क्योंकि ये हेड के तुरंत बाद प्रेजेंट रहता है इसलिए इसको हेड किडनी भी बोलते हैं। एंटीरियर साइड में रहता है इसलिए इसको एंटीरियर किडनी भी बोलते हैं। आपकी ये हेड किडनी प्रोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू क्लोएका में खुलती है, क्लोएका क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुलता है। आपका सेकेंड डायग्राम मीजोनेफ्रोस को दर्शाता है। मीजोनेफ्रोस आपके नेफ्रोटोम्स के मिडिल पार्ट से बनता है। पहले ये आपका प्रोनेफ्रिक डक्ट से जुड़ा होता है। इसका निर्माण प्रोनेफ्रोस के डीजनरेशन के बाद होता है। मीजोनेफ्रोस ये प्रोनेफ्रिक डक्ट से कनेक्टेड है जो क्लोएका में खुल रहा है, क्लोएका क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुल रहा है। बाद में ये प्रोनेफ्रिक डक्ट मीजोनेफ्रिक डक्ट या वुल्फियन डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर सारे के सारे प्रोनेफ्रोस वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू क्लोएका में खुलते हैं, क्लोएका क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुलता है। मेटानेफ्रिक किडनी का ओरिजिन मीजोनेफ्रिक डक्ट से एक आउटग्रोथ के फॉर्म में होता है। मेल में आपका मीजोनेफ्रिक डक्ट या मीजोनेफ्रोस जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, ये वॉसिफ्रेंशिया को फॉर्म करता है और टेस्टिस से कनेक्ट हो जाता है। जबकि फीमेल में मीजोनेफ्रोस आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये देखिए पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया है, मेटानेफ्रोस रहता है और ये सेपरेटली आपका मेटानेफ्रिक डक्ट के थ्रू क्लोएका में खुलता है, क्लोएका जो वो क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुलता है। आपका मेटानेफ्रिक किडनी का ये स्ट्रक्चर है। तो मेटानेफ्रिक किडनी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल से सराउंडेड रहती है। इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स में आपका मेल्पिजियन करप्सल्स होता है, जबकि मेडुला पार्ट में आपका हैंडे लूप और कलेक्टिंग डक्ट होता है। आपका ये भी किडनी का आउटर स्ट्रक्चर है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। Structure of kidney capsule is a connective tissue that surrounds the kidney. Cortex is the outer kidney substance containing renal corpuscles. Medulla is the inner substance which contains the loops of Henle and common collecting tubules. Renal pyramids are the conical aggregated loops and collecting tubules. Renal papilla is a blunt tip of each renal pyramid that projects into a funnel-shaped out-pocketing the calyx of the pelvis. ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। मेटानेफ्रिक किडनीज बहुत सारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन से बनती है। तो यहाँ पर देखिए कैपिलरीज का एक बंच है जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसमें ब्लड लाने का काम एफरेंट आर्टीरियोल करता है, ब्लड कलेक्ट करने का काम इफरेंट आर्टीरियोल करता है। इफरेंट आर्टीरियोल पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ कैपिलरीज के एक नेटवर्क को फॉर्म करता है जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं।
बोमेन्स ग्लोमेरुलस एक दोहरी दीवार वाले कैप्सूल से सराउंडेड रहता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन्स कैप्सूल की नेक आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसमें खुलती है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले में, इसकी जो लिम्ब नीचे जाती है उसको डिसेंडिंग लिम्ब, जो लिम्ब ऊपर जाती है उसको असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। असेंडिंग लिम्ब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। Structure of nephron. Glomeruli are masses of capillaries that filter the blood, the first step in eliminating waste product from the blood. Kidney tubules collect the glomerular filtrate and conduct it to a longitudinal duct. Tubules consist of several segments and begin as a Bowman's or glomerular capsule. A glomerulus plus its surrounding Bowman's capsule is called a renal corpuscle. Longitudinal duct begin developing at anterior end of kidney and grow caudally until opening into the cloaca. The tubules differentiates into the Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule fuses with the collecting duct, renal corpuscles, Bowman's capsule and glomerulus. The nephron is the metanephric excretory unit. The origin of the renal corpuscles and tubules is distinct from the collecting duct, metanephric duct. Duct system merge renal duct, sequence of differentiation renal corpuscles, proximal tubule, distal tubule, loop of Henle elongates into medulla. यूरिनरी ब्लैडर, वर्टिब्रेट्स में यूरिन को कलेक्ट करने के लिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। आपका ये अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग प्रकार का होता है। फिशेस में ये एक एनलार्ज ट्यूब के फॉर्म में होता है, उसको ट्यूबल ब्लैडर बोलते हैं। एम्फीबियंस में ये क्लोएका से निकलता है, उसको क्लोकल ब्लैडर बोलते हैं। एमनियोट्स में इसका ओरिजिन एलेंट्रॉइस मेम्ब्रेन्स होता है तो इसको एलेंट्रॉइक ब्लैडर बोलते हैं। आपका मैमल्स में क्लोएका एब्सेंट होता है, इसलिए यूरेटर डायरेक्ट यूरेथ्रा में खुलता है। Most vertebrates have urinary bladder to store urine before it is discharged. Fishes, enlargement of mesonephric ducts called tubular bladder. Amphibians termed as cloacal bladder. Amniotes, elentroic bladder. Mammals like cloaca, hence the kidney ducts or ureter lead directly into urinary bladder which opens into urethra. अब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी देखेंगे आपके वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस में। फर्स्ट क्लास फिश है, सेकेंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, फोर्थ एव्स, फिफ्थ मेमेलिया। आपका फर्स्ट कैरेक्टर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो लगभग सभी में 1 पेयर किडनी रहती है, 1 पेयर यूरेटर रहती है, पर फिश में यूरिनोजेनाइटल साइनस प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस में यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका प्रेजेंट होता है। आपके एम्फीबियंस के समान ही रेप्टाइल्स में यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका प्रेजेंट होता है। एव्स में 1 पेयर किडनी, यूरेटर, क्लोएका, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। इसमें 1 पेयर किडनी। मैमल्स में आपका यूरेटर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा होता है। किडनी की पोजीशन लगभग 5 क्लासेस में किडनी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब हम किडनी देखेंगे। सबसे पहले किडनी की पोजीशन देखेंगे। 5 क्लासेस में किडनी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहती है। शेप, फिश में रिबन शेप्ड होती है, एम्फीबिया में ओवल शेप्ड होती है, रेप्टाइल्स में इरेगुलर होती है, एव्स में फ्लैट स्मॉल फ्लैट होती है, मैमल्स में बीन शेप्ड होती है। आपका थर्ड कैरेक्टर है डिवीजन। तो फिशेस में किडनी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। जेनाइटल पार्ट स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। सेकेंड आपका एक्सक्रीटिव पार्ट जो यूरिन को कैरी करने का काम करता है। ठीक, बाकी सभी में आपका अनडिवाइडेड रहती है। टाइप आपका फिश में ओपिस्टोनेफ्रोस, एम्फीबिया में मेटानेफ्रोस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबिया में मीसोनेफ्रोस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्रोस होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर सभी किडनी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनी होती है जिनको हम नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। पार्ट्स आपका फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स में
अनडिवाइडेड रहता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला में, जबकि एव्स और मैमल्स में ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइडेड रहता है। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स लूप ऑफ हेनले फिश में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में एब्सेंट होता है, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में प्रेजेंट होता है। पेरिटोनियल फनल और नेफ्रोस्टोम फिश और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, बाकी सब में एब्सेंट होता है। यूरेटर आपका फिश में मीजोनेफ्रिक यूरेटर है जो किडनी के वेंट्रल सरफेस से ओरिजिनेट होकर क्लोएका में ओपन होती है आपका यूरिनोजेनाइटल साइनस के थ्रू। आपका एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक यूरेटर है, 1 पेयर यूरेटर प्रेजेंट होती है जो किडनी से ओरिजिनेट होकर क्लोएका में ओपन होती है। आपका रेप्टाइल्स में 1 पेयर मेटानेफ्रिक यूरेटर है जो आपके किडनी के वेंट्रल सरफेस से ओरिजिनेट होकर क्लोएका के यूरोडियम चैम्बर में खुलती है। बर्ड्स में फिश ये रेप्टाइल्स के समान ही होता है। मैमल्स में 1 पेयर यूरेटर जो किडनी के हाइलस पार्ट से ओरिजिनेट होता है और डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। आपका यूरिनरी ब्लैडर फिश और बर्ड्स में एब्सेंट रहता है। एम्फीबिया में बाइलोब्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आपका रेप्टाइल्स में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पेयर शेप्ड होता है मैमल्स में और इसकी नेक को यूरिथ्रा बोलते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। फिश एबिनोटैलिक है क्योंकि ये अमोनिया को एक्सक्रीट करती है। एम्फीबियंस यूरियोटैलिक हैं क्योंकि ये यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स यूरिकोटैलिक है क्योंकि ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, जबकि मैमल्स यूरियोटैलिक हैं क्योंकि ये भी यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। अब हम अलग अलग सभी क्लासेस के इंडिविजुअल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर आपका 1 पेयर किडनी है। ये किडनी के 2 पार्ट हैं, एंटीरियर पार्ट जेनाइटल है, लोअर पार्ट आपका यूरिनरी पार्ट है। यूरेटर निकल रहा है जो क्लोएका में खुल रहा है, क्लोएका क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुल रहा है। आपका एम्फीबियंस में यहाँ पर 1 पेयर किडनी है, किडनी सेमाइनल वेसिकल में खुल रही है, सेमाइनल वेसिकल यूरेटर में, यूरेटर क्लोएका में, क्लोएका से ही यूरिनरी ब्लैडर बाहर क्लोएका से यूरिनरी ब्लैडर सेपरेटली ओरिजिनेट हो रहा है और क्लोएका क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुल रहा है। ये रेप्टाइल्स यूरोमेस्टिक्स का है, तो इसमें भी देखो आपका 1 पेयर किडनी प्रेजेंट है, किडनी से यूरेटर निकल रहा है, यूरेटर आपका क्लोएका में खुल रहा है, क्लोएका के यूरोडियम चैम्बर में खुल रहा है, क्लोएका से ही आपका यूरिनरी ब्लैडर ओरिजिनेट हो रहा है। ये आपका बर्ड्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें देखो 3 लोब्ड किडनी प्रेजेंट है, 1 पेयर किडनी है, किडनी से यूरेटर निकल रही है, यूरेटर क्लोएका के यूरोडियम चैम्बर में खुल रही है, क्लोएका क्लोएकल चैम्बर के थ्रू बाहर खुल रहा है। ये आपका मैमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें 1 पेयर किडनी प्रेजेंट है, किडनी के हाइलस पार्ट से आपका यूरेटर निकल रहा है, यूरेटर डायरेक्टली आपका यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर जब वो यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड खुल रहा है। इस प्रकार हमने वर्टिब्रेट्स में किडनी, उसके डक्ट्स का ओरिजिन देखा और उनका कंपैरेटिव एनाटॉमी देखा। धन्यवाद।